ख्वाहिशों की सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते जो आप आसमान की बुलंद ऊंचाइयों तक तो पहुंच गई हैं, लेकिन उन ऊंचाइयों पे टिके रहने के लिए जरूरी है कि हम नीचे से सीढ़ी संभाल कर पकड़े रखें। अगर हमारे हाथों से वो सीढ़ी छूट गई तो आप बहुत नीचे गिर जाएंगी होने वाली रानी जी। कटार पुरानी भली है, लेकिन धार अब भी वैसी की वैसी है। ये क्या हरकत थी? तुम्हें कुछ भूली बातें याद दिला रही थी कि पालतू जानवर अपने मालिक पर झपट्टा नहीं मारता। और आप भी याद रखिए कि सपेरन भी सांप पालती है, पर वो ख्याल रखती है कि उसका पाँव नागिन के फन पर ना पड़े। हमने तो बड़ी बड़ी नागिनों को बीन की धुन पर नाचते देखा है। और हमने भी जहर का तोड़ जानने वालों को जहर से मरते हुए देखा है। आपने हमारी नफरत देखी है, हमारा पागलपन नहीं देखा। अगर हम भरे दरबार में सरताज पर हमारी इज्जत पर हाथ डालने का झूठा इल्जाम लगा सकते हैं, तो सोचिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारा खेल खत्म हुआ रागेश्वरी। जो नौकरानियां होती हैं, वो रानी से इस तरह ऊंची आवाज में बात नहीं करती। और जो रानी होती है वो भरे दरबार में झूठ बोलकर अपनी इज्जत पर खुद दाग नहीं लगाया करती। भरे दरबार में खुद का तमाशा कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है, अपने सगे भाई का खून भी। आज तक तुमने एक सुहागन का त्याग देखा है। उसके तेवर में मुझे पहले से ही तुम पर शक था, पर आज मैंने तुम्हारे ही मुंह से सुन कि सरताज ने तो तुम्हें छुआ भी नहीं था। जब बात हुआ ही नहीं तो टंट किस बात का? मैं जाकर राणा जी को सब सच बता दूंगी। क्या अभी तुम्हें लगता है कि तुम इस ऊंचाई पर अकेले अपने बल पर खड़ी रहोगी? बताइए होने वाली रानी जी, तो जल्दी से राणा जी को जाके उलझाओ, हम गायत्री को रोकते हैं। रानी माँ, आप ऐसे कहाँ भागी जा रहे हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ बड़ी रानी माँ, सब ठीक है। इस वक्त मेरा रानी जी से मिलना बहुत जरूरी है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हमारा भी आपसे बात करना बहुत जरूरी है। बड़ी रानी माँ, इस वक्त नहीं, मैं बाद में बात करूंगी आपसे। देखिए, अगर अभी बात नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी। इस महल में कुछ ऐसा हो रहा है जो आप जानती नहीं है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? रागेश्वरी, आप खुद ही सोचिए कि जो लड़की अपने भाई की चिता पर जलने को तैयार थी, वो चिता की राख ठंडी होने से पहले ही दुल्हन बनने को तैयार हो गई। आपका शक बिल्कुल सही है बड़ी रानी माँ। रागेश्वरी झूठ बोल रही है। सरताज ने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। क्या कह रही हैं आप? आप फिक्र मत कीजिए, सच बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। हम होने वाली रानी के साथ साथ होने वाली पत्नी भी हैं, और कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें देखने का अधिकार सिर्फ एक पति को ही होता है। राणा जी, मरहम लगा दीजिए। राणा जी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आप देख नहीं रही है कि इस वक्त हम व्यस्त हैं? बहुत जरूरी बात है। राणा जी के अपने विवाह से ज्यादा जरूरी और कुछ हो सकता है क्या? जाकर उसकी तैयारी कीजिए। क्या ये वो बात है जो हम सुनना चाहते हैं? नहीं, लेकिन अगर वो बात नहीं है तो फिर हम कोई भी बात नहीं सुनना चाहते।
मैं अब आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जिससे बहुत कुछ बदल सकता है। क्या? मुझे राणा जी की गोली नहीं लगी थी और अवधेश को किसने मारा मुझे नहीं पता। जब मैं वहां पहुंचा तो उसकी लाश पहले से ही वहां पड़ी थी। राजमाता, इस समय एक बात का तो यकीन हो गया है कि रागेश्वरी ने सरताज पर झूठा इल्जाम लगाया है। राणा जी कभी मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मुझे रागेश्वरी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने होंगे। ये पहेली बहुत उलझी हुई है रानी। इसको सुलझाने के लिए आपको जंगल जाना होगा जहां अवधेश की मौत हुई थी। राजमाता, इस महल में और कोई भी है जो उसका साथ दे रहा है। वो किसी से तो बात कर रही थी, पर पता नहीं किससे। कल सुबह आपको सबकी नजरों के सामने से हम निकालेंगे। दीजिए ना हमें, कुंवर जी। गायत्री आखिर गई तो गई कहाँ?